हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें समझनी है या आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए हमें? पहली बात तो ये कि जो प्लांट्स हैं उनकी हम दो मेन कैटेगरीज बना लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लाइफ साइकिल में फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, या हम यूँ कहते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इन दोनों में जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है और हम उन दोनों को ही जो है वो थोड़ा सा आज ओवरव्यू भी करेंगे और आगे भी देखते हैं कि आज कितना काम होता है। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं बेसिक डेफिनेशन की तरफ। बेसिक डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। इसमें मेन काम ये होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमेट्स क्या चीज़ है? गैमेट्स बेसिकली आप लोगों के या मेल में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल के जो एग सेल्स हैं उनको कहा जाता है कि पहले तो ये उनकी बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो उन दोनों की क्या होती है, फिर उन दोनों की फ्यूजन होती है कि वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं और इन दोनों के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जो है वो स्पर्म्स और एग सेल्स की बात हो रही है। गैमेट्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे क्या गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेजर प्लांट ग्रुप्स जो हैं उनमें मेजर प्लांट ग्रुप जो हैं उनमें मोजेस आ जाते हैं, फर्म्स आ जाते हैं और सीड प्लांट्स आ जाते हैं। पहले हम बात करने लगे हैं सीड प्लांट्स की। सीड प्लांट्स में दो टाइप्स आ जाती हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में एक फ्लावरिंग प्लांट्स है और दूसरे क्या हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फिर प्लांट ग्रुप्स जो हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके जरिए वो स्पर्म और एग सेल्स को इकट्ठा करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। मेजर ग्रुप्स तीन हैं, एक है मोजेस, दूसरा है फर्न्स और तीसरा है सीड प्लांट्स की। ठीक है, सीड प्लांट्स की आगे फिर दो कैटेगरीज थी, सीड प्लांट्स का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं किसका? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोजेस और फर्न्स का। मोजेस और फर्न्स इन दोनों में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और वो स्विम करके एक्सेल्स तक पहुंच जाते हैं। यानी ऐसे है कि वो तैर सकते हैं। एक्सेल्स ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर लिक्विड या ऐसा क्या कहना चाहिए फ्लूइड मौजूद होता है जिसके अंदर एक स्पर्म्स क्या करते हैं, स्विम करते हैं और स्विम करते हुए एक्सेल्स तक पहुंच जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन प्लांट्स को पानी की जरूरत लाजमी होती है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। अब वो पानी किस तरह इन्हें मिलता है? वो पानी इन प्लांट्स को ड्यू की फॉर्म में भी मिल सकता है और रेन की फॉर्म में भी हो सकता है। ड्यू क्या चीज है? जो सर्दियों में उसके ऊपर शबनम सी होती है या ओस होती है, उसके जरिए भी इन्हें पानी मिल जाता है और बारिश होने से भी इन्हें पानी मिल जाता है। लेकिन अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं जिनका ऊपर भी जिक्र हो रहा था, जो कि हमने किसमें देखा था, सीड प्लांट्स में, उनमें जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे उनमें जो मेथड ऑफ कैरिंग स्पर्म टू एग सेल्स है उसमें पानी की जरूरत नहीं होती। उनका एक अलग मैकेनिज्म है जिसको अभी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं रिव्यू कर देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स होगी और उनकी फ्यूजन होगी। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स में स्पर्म्स और एग सेल्स का जिक्र हो रहा है और गैमेट्स कहा जाता है, और जो फ्यूजन है उसमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की बात हो रही है। गैमेट्स प्लांट में खास किस्म के स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होती है। मेजर प्लांट्स ग्रुप तीन है, एक मोजेस, फर्न्स और तीसरा सीड प्लांट्स हैं। सीड प्लांट्स की फिर दो कैटेगरीज हैं, एक एंजियोस्पर्म है, दूसरा जिम्नोस्पर्म्स है। इनमें एक फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं और एक नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। प्लांट ग्रुप जो जिनमें मुख्तलिफ मेथड यूज करते हैं जिनके जरिए वो एग सेल्स को स्पर्म सेल्स को इकट्ठा कर सकते हैं या उनकी फ्यूजन कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं मोजेस और फर्न्स की, तो इसमें जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, स्विम करके एग सेल्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप किन की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स की, जो कि हमने ऊपर सीड प्लांट्स में देखा था, बीज वाले पौधों की बात की थी, तो उनके जो स्पर्म्स हैं वो एग सेल्स तक स्विम
करके नहीं पहुंचते, बल्कि उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है और इनको पानी की जरूरत, रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये अगर शॉर्ट नोट में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो ये सादा आपको लिखना जरूरी होगा। अब हम